हेलो एवरीवन, वेलकम टू परचम क्लासेस। आई एम भूमिका प्रजापति। सो ये हमारा 16th लेक्चर है एमसीक्यू सीरीज़ पर। इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम लोग पोस्ट गुप्ता पीरियड से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं उन सभी क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे। सो बेसिकली पोस्ट गुप्ता पीरियड में हम लोग पुष्यभूति डायनेस्टी, चालुक्य डायनेस्टी, दैन पल्लव डायनेस्टी, इन सभी डायनेस्टी से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जो आपकी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। सो मेक श्योर आप लोग इस लेक्चर को एंड तक देखें, बिकॉज इस लेक्चर में आपके काम की ही आप लोगों को सारी चीज़ें मिलेगी। ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम हमारा आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। So the first question is, which among the following was not composed by हर्षवर्धन? राइट, निम्नलिखित में से किसकी रचना हर्षवर्धन ने नहीं की थी? राइट, तो इसका करेक्ट आंसर है हर्षचरित्र। ठीक है, बिकॉज हम सभी जानते हैं कि हर्षचरित्र बुक जो है वो किसने लिखी थी? बाणभट्ट ने। ठीक है, तो उससे ये चीज़ तो क्लियर हो गई कि अगर हर्षचरित्र बाणभट्ट ने लिखी है तो नीचे की जो 3 बुक्स है वो किसने लिखी होगी? हर्षवर्धन ने लिखी होगी। तो हर्षवर्धन ने 3 इंपॉर्टेंट बुक्स जो है वो लिखी है। एक है रत्नावली, ठीक है, दूसरा है प्रियदर्शिका और तीसरी बुक जो है वो है नागानंदा। ठीक है, सो ये तीनों ही इंपॉर्टेंट बुक्स है जो कि हर्षवर्धन ने लिखी है। राइट, तो क्वेश्चन नंबर 1 का करेक्ट आंसर हो जाएगा हर्षचरित्र, और हर्षचरित्र लिखी है बाणभट्ट ने, और बाणभट्ट जो है वो हर्षवर्धन की कोर्ट पोएट थे। ठीक है, ये भी आप लोग याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2। नाउ हु अमंग द फॉलोइंग पुष्यभूति रूलर अज्यूम द टाइटल ऑफ परम भट्टारक महाराजा धीराज? ठीक है, निम्नलिखित में से किस पुष्यभूति शासक ने परम भट्टारक महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी? सो पुष्यभूति डायनेस्टी के एक रूलर थे जिनका नाम है प्रभाकर वर्धन। प्रभाकर वर्धन ने एक टाइटल होल्ड करा था। ठीक है, उस टाइटल का नाम था परम भट्टारक महाराजा धीराज। ठीक है, थोड़ा डिफिकल्ट है बट याद रखना कौन थे रूलर, तो वो थे प्रभाकर वर्धन। कौन सी डायनेस्टी से थे? तो पुष्यभूति डायनेस्टी या वर्धन डायनेस्टी से थे। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। Now, which of the following ruler checked हर्षवर्धन एक्सपीडिशन इन साउथ इंडिया? ठीक है, सो जब हर्षवर्धन साउथ इंडिया की तरफ एक्सपीडिशन कर रहे थे तब नर्मदा नदी के किनारे उनको एक चालुक्य रूलर थे, उन्होंने रोक दिया था। ठीक है, बेसिकली उन दोनों के बीच में बैटल हुआ था और उसमें उस चालुक्य रूलर ने हर्षवर्धन को डिफीट कर दिया था। ठीक है, सो वो रूलर कौन थे? तो वो थे पुलकेशिन सेकेंड। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, दैट इज पुलकेशिन सेकेंड। ओके, तो ये क्या हो गया? इसका करेक्ट आंसर हो गया। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। Which one of the following inscription mentions Pulkishin Second's military success against हर्षवर्धन? ठीक है, सो बेसिकली एक इंस्क्रिप्शन में बताया गया है कि किस तरीके से पुलकेशिन सेकेंड जो कि एक चालुक्य रूलर थे, उन्होंने हर्षवर्धन को किस तरीके से डिफीट करा था, उस चीज़ के बारे में एक इंस्क्रिप्शन में बताया गया। वो इंस्क्रिप्शन का नाम क्वेश्चन में पूछा गया। सो निम्नलिखित में से किस शिलालेख में हर्षवर्धन के खिलाफ पुलकेशिन द्वितीय की सैन्य सफलता का उल्लेख है? राइट, तो इसका करेक्ट आंसर है एहोल इंस्क्रिप्शन। राइट, एहोल इंस्क्रिप्शन में पुलकेशिन सेकेंड के मिलिट्री सक्सेस के बारे में बताया गया है। राइट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। दूसरा जो एहोल इंस्क्रिप्शन है उसे लिखा किसने है? तो उसे लिखने वाले जो बंदा है वो है रवि कीर्ति। ठीक है, प्लस ये जो एहोल इंस्क्रिप्शन इट गिव्स इंफॉर्मेशन कि हर्षवर्धन को एक चालुक्य रूलर पुलकेशिन सेकेंड ने क्या करा था? डिफीट करा था। तो ये वाली चीज़ें भी आप लोग याद रखना। ओके, आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट अबाउट द हूंस? ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट, हमें इसमें कुछ स्टेटमेंट्स दे रखे उनके बारे में देखना है और ये समझना है कि हूंस के बारे में कौन सा स्टेटमेंट है जो कि करेक्ट है। ठीक है, सो हूंस जो थे दे वर रेस ऑफ सेंट्रल एशिया हु केम टू इंडिया। तो फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो क्या है? करेक्ट है, बिकॉज मैं आप लोगों को पहले ही बता दी थी कि एक नोमैडिक ट्राइब थी जो कि सेंट्रल एशिया में रहती थी। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या हो गया? करेक्ट हो गया। सेकेंड स्टेटमेंट, हूंस इन्वेडेड इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम। ठीक है, यहाँ पे पूछा है कि फर्स्ट टाइम उन्होंने किसके रीन में इन्वेड करा था, तो वो थे कुमारगुप्त। देखिए, लास्ट लेक्चर में मैंने आपको ये बताया था कि हूंस को सक्सेसफुली डिफीट किस गुप्ता रूलर ने करा था, तो उनको सक्सेसफुली डिफीट करने वाले जो थे वो थे स्कंदगुप्त। ठीक है, बट यहाँ पे पूछा गया कि फर्स्ट टाइम किसके टाइम पे इन्वेड करा था, तो फर्स्ट टाइम कुमारगुप्त के टाइम पर हूंस ने इन्वेड करा था। तो ये स्टेटमेंट भी क्या है? करेक्ट है। राइट, सो ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट हो जाएगा, दैट इज बोथ 1 and 2 जो है आर करेक्ट। राइट, तो क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट आंसर इज बोथ 1 and 2। Next question, that is question number 6. Now which among the following was founder of वर्धन या पुष्यभूति डायनेस्टी? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन जो है वर्धन या पुष्यभूति वंश के संस्थापक थे? तो नाम से ही पता चल रहा है कि ऑब्वियसली पुष्यभूति वर्धन जो है वही क्या होंगे? फाउंडर होंगे वर्धन डायनेस्टी के या पुष्यभूति डायनेस्टी के। तो क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2।
Next question, that is question number 7. The rock cut temples of Mahabalipuram were built under the patronage of the, ठीक है, महाबलीपुरम में चट्टानों को काटकर कुछ मंदिर बनाए गए, ठीक है, वो किसके संरक्षण में बनाए गए थे, ये पूछा गया है, ठीक है। सो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बिकॉज महाबलीपुरम के जो रॉक कट टेम्पल्स है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं, तो वो पल्लव किंग्स जो हैं उनकी पैट्रनेज में बनाए गए थे या उनके संरक्षण में बनाए गए थे, राइट। सो क्वेश्चन नंबर 7 का करेक्ट आंसर हो जाएगा पल्लव किंग्स। क्लियर? So next question is question number 8. Which of the following is or are correctly matched? ठीक है, महासंधि विग्जाहक, तो देखो यहाँ पर हमें क्या टर्म देखने को मिल रहा है, संधि, ठीक है। और मैं आप लोगों को पहले ही बता दी हूँ संधि वर्ड जो है वो काय के लिए यूज़ होता है, वॉर एंड पीस के लिए यूज़ होता है। तो इससे ये तो समझ में आ गया कि ये जो ऑफिसर हैं उनका काम था वॉर और पीस से रिलेटेड डिसीजन लेना। तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या हो गया, सही हो गया कि महासंधि विग्जाहक जो है दे वर ऑफिसर्स टू डिसाइड अबाउट वॉर एंड पीस, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो दे रखा है अयुक्ताक, तो अयुक्ताक जो है वो ऑर्डिनरी ऑफिसर्स को ही कहा जाता था, तो सेकेंड वाला भी क्या है, करेक्टली मैच्ड है, ठीक है। थर्ड जो है वो दे रखा है बृहदेश्वर, ठीक है, बृहदेश्वर जो है कैवलरी के हेड को ही कहा जाता था, ठीक है। तो तीनों ही क्या है, करेक्टली मैच्ड है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दी अबव, राइट। सो ये सारे जो है पोस्ट गुप्ता एरा की कुछ इंपॉर्टेंट पोस्ट थी। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज 2 great religious conference were held by King हर्षवर्धन, ठीक है। राजा हर्षवर्धन द्वारा 2 महान धार्मिक सम्मेलन आयोजित किए गए थे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो दोनों ही जो कॉन्फ्रेंसेज या जो असेंबलीज हुई थी इंपॉर्टेंट है। ये पूछा गया कि ये असेंबलीज या ये कॉन्फ्रेंसेज हुई कहाँ पर थी, तो ये हुई थी कन्नौज और प्रयाग में, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, ठीक है, दैट इज कन्नौज एंड प्रयाग। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 10. हर्ष एरा वॉज स्टार्टेड इन, ठीक है, हर्ष युग की शुरुआत कब हुई थी। देखिए हर्ष एरा की बात करें तो इट वॉज स्टार्टेड इन 600 and 680, ठीक है। उसके बाद आप लोग 57 BC से भी फेमिलियर है, ये कौन सा एरा है, तो ये विक्रम एरा है, ठीक है। उसके बाद आप 78 AD से भी फेमिलियर है, ये कौन सा एरा है, तो ये है शक एरा। एंड अगेन आप इसके साथ भी फेमिलियर है, ये है गुप्ता एरा, ठीक है। तो ये तीनों ही, ये चारों ही एराज इंपॉर्टेंट है जो आप लोगों को याद रखना है। तो पहला हर्ष एरा 606 AD, विक्रम एरा 57 BC, शक एरा 78 AD एंड गुप्ता एरा दैट इज 320, या फिर कहीं जगह आपको 319 भी मिलेगा, दोनों ही सही है, ठीक है। 320 CE या फिर 319 CE। क्लियर? सो यहाँ पे एडिशनल इन्फॉर्मेशन में भी आप लोगों को वही फैक्ट्स देखने को मिल जाएंगे। इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 11. Now which inscription contains sign and conquest of हर्षवर्धन, ठीक है। सो हर्षवर्धन ने जितने भी कॉन्केस्ट करे थे उन कॉन्केस्ट से रिलेटेड कुछ साइंस जो है वो एक इंस्क्रिप्शन में मेंशन किए गए, तो वो इंस्क्रिप्शन का नाम यहाँ पे पूछा गया। अगेन ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो किस शिलालेख में हर्षवर्धन के चिन्ह और विजय का उल्लेख किया गया है, तो वंशखेड़ा इंस्क्रिप्शन जो है इस चीज़ की इंफॉर्मेशन देता है, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 11 का करेक्ट आंसर हो जाएगा वंशखेड़ा इंस्क्रिप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 12. नाउ हु वाज द कोर्ट पोएट ऑफ हर्षवर्धन, हर्षवर्धन के दरबारी कवि कौन थे, तो मैंने अभी बताया वो कौन थे, वो थे बाण भट्ट। एंड बाण भट्ट ने कौन सी बुक लिखी है, तो इन्होंने लिखी है हर्षचरित्र। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 13, राइट। So हर्षवर्धन became great supporter of Buddhism after getting influence from, ठीक है। तो हर्षवर्धन जो है किसी से प्रभावित होकर उन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया था, ठीक है। तो वो किससे प्रभावित हुए थे, यहाँ पे ये पूछा गया। सो बेसिकली यूनसांग जो है वो आए थे हर्षवर्धन के टाइम पर भारत, ठीक है, और इन्हीं से काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस होकर, प्रभावित होकर हर्षवर्धन जो है ही बिकेम ग्रेट सपोर्टर ऑफ बुद्धिज्म, ठीक है। ओके, यूनसांग ने कौन सी बुक लिखी है, तो सीयू की बुक जो है इन्होंने लिखी है, जो कि इंपॉर्टेंट है। क्लियर? ये भी याद रखना। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज मैच द फॉलोइंग, ठीक है। हमें यहाँ पर अलग अलग तरीके की लाइन्स के नेम दे रखे और उनके मीनिंग के साथ हमें मैच करना है। देखिए सबसे पहले हम इजी से स्टार्ट करते हैं, जैसे कि यहाँ पे मरु वर्ड दे रखा है,
ठीक है, और दूसरा हमको यहाँ पे डेजर्ट लैंड भी दिख रहा है। सो मरु बेसिकली हम लोग मरुस्थल के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है, तो हम इसे कर सकते हैं मरु और डेजर्ट लैंड को, ठीक है। उसके अलावा दूसरा वर्ड दिख रहा है हमें नदी मातृका, ठीक है। सो कुछ ना कुछ रिवर से रिलेटेड होना चाहिए, बिकॉज नदी मातृका कहा गया है। तो रिवर हमको कहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है, दैट इज लैंड विच वॉज वाटर्ड बाय रिवर, ठीक है, वो लैंड जहाँ पे रिवर से पानी आता था। तो ये नदी मातृका का क्या हो जाना चाहिए, लैंड वाटर्ड बाय रिवर, ठीक है। उसके बाद हमें देव मातृका दिख रहा है, ठीक है। देव मतलब भगवान हो गए, ठीक है। इंद्रदेव, इंद्रदेव क्या करवाते हैं, बारिश करवाते हैं। तो ये कैसी लैंड होनी चाहिए, वो लैंड्स होनी चाहिए जहाँ पर बारिश कहाँ से, जहाँ पर पानी कहाँ से आया, तो वो बरसात से पानी आया। तो देव मातृका का क्या हो जाना चाहिए, लैंड वाटर्ड बाय रेन। अब बचा हमारा उर्वरा, तो ये उर्वरा कौन सी लैंड होनी चाहिए, तो वो होनी चाहिए फर्टाइल लैंड, ठीक है। एक बार हिंदी में भी देख लेते हैं। सो उर्वरा जो है वो क्या है, उपजाऊ भूमि है, ठीक है। मरु क्या है, तो ये मरुस्थलीय भूमि है। नदी मातृका जो है ये एक नदी है जिसके द्वारा सिंचाई की जाती है भूमि की। एंड देव मातृका जो है जिसमें वर्षा के द्वारा भूमि की सिंचाई की जाती है, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये आंसर क्या हो जाएगा, 2413, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। क्लियर, समझ में आया ये, आगे बढ़ते हैं। दैट इज क्वेश्चन नंबर 15, राइट। हर्षचरित हैज रेफरेंसेस टू वेरियस प्रेजेंट्स दैट वाज सेंट बाय अ रूलर जिनका नाम है भास्करा, ठीक है, टू हर्षवर्धन। तो भास्करा कौन सी डायनेस्टी को बिलोंग करते थे, ये पूछा गया। सो हर्षचरित्र में भास्कर नाम के एक शासक थे, उनके द्वारा हर्षवर्धन को भेजे गए विभिन्न उपहारों का जो है उल्लेख किया गया है, ठीक है। सो भास्कर का संबंध किस डायनेस्टी से था, सो बेसिकली भास्कर जो है उनका संबंध जो था वो था वर्मन डायनेस्टी से, ठीक है। ये असम की एक डायनेस्टी थी। एंड इनको ना एक्चुअली इन्होंने हर्षवर्धन के साथ अलायंसेस बनाने की कोशिश करी थी, इसलिए इनके बारे में थोड़ी बहुत जो है जानकारी आप लोगों को हिस्ट्री में देखने को मिल जाती है, ठीक है। तो ये याद रखना इनके बारे में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वर्मन डायनेस्टी ऑफ असम। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 16। द आर्काइव ऑफ हर्ष पीरियड इज नोन एज, ठीक है, हर्ष काल में पूरा लेख के रूप में जाना जाता है, ठीक है। आर्काइव वही है जो हमारे व्हाट्सएप एंड इंस्टाग्राम में हमको देखने को मिलता है। सो हर्ष पीरियड की कुछ इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, अच्छी और बुरी सभी तरीके की इन्फॉर्मेशन जो है उनको रखा गया है। उस आर्काइव को क्या कहा जाता है, उसके बारे में पूछा गया है, तो उसको कहा जाता है नीलो पिटू, ठीक है। दैट इज ऑप्शन नंबर 1 एंड अगेन एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। सो हर्षा पीरियड की जो आर्काइव है उसे क्या कहा जाता है, नीलो पिटू, राइट। एडिशनल इन्फॉर्मेशन देखिए तो हर्षा पीरियड की आर्काइव को नीलो पिटू कहते हैं, ठीक है। ये कुछ स्पेशल ऑफिसर्स के कंट्रोल के अंडर थी। इस आर्काइव में सभी तरीके की बातों को जो है रिकॉर्ड करके रख रखा है, चाहे वो हर्षवर्धन की अच्छी बातें हो या बुरे इवेंट्स हो, सभी तरीके के रिकॉर्ड्स को क्या कर रखा है, संभाल के रखा है। और इन आर्काइव को क्या कहा जाता है, नीलो पिटू। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 17, राइट। अब हम जानते हैं कि हर्षवर्धन ने 3 ड्रामास जो है लिखे थे, ठीक है। बट ऐसा कहा जाता है कि ये तीनों ड्रामास जो है ये हर्षवर्धन के नाम पर तो थे, बट ये लिखे किसी और के द्वारा गए थे, राइट। तो वो पर्सन कौन था यहाँ पर, उसका नाम पूछा गया, ठीक है। सो द ऑथरशिप ऑफ 3 ड्रामास इज कंसिडर्ड बाय अ पर्सन नेम्ड डैश इन नेम ऑफ किंग हर्ष, ठीक है। राजा हर्ष के नाम पर डैश नामक व्यक्ति द्वारा इन 3 नाटकों को लेखक माना जाता है, ठीक है। तो वो पर्सन है धावक। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। धावक जो है माना जाता है, कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि धावक वॉज अ पर्सन जिन्होंने हर्षवर्धन के नाम पर उन 3 ड्रामास को लिखा था, राइट। सो वो 3 संस्कृत प्लेस कौन से, तो प्ले कौन कौन से, तो वो है रत्नावली, नागानंदा और प्रियदर्शिका, राइट। अब यहाँ पर हर्षा जो है इज वाइडली बिलीव कि वो इन तीनों संस्कृत प्ले के क्या है, ऑथर है। बट कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि धावक जो है उसके ऑथर है, जो कि हर्षा के ही या हर्षवर्धन के एक कोर्ट पोएट थे, और उन्होंने एज पेड कमीशन जो है इनको हर्षवर्धन के नाम पर लिखा है। क्लियर। तीनों बुक्स जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना। और ये किसके नाम पर लिखी गई है, तो हर्षवर्धन के नाम पर लिखी गई है। और एक्चुअली में लोगों का मानना है कि इसको धावक ने लिखा था। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 18। द 5 मेजर पावर्स emerged in North India after the fall of Gupta's were, ठीक है। सो गुप्ता डायनेस्टी के पतन के बाद उत्तर भारत में विसर्जित 5 प्रमुख शक्तियां जो है वो कौन कौन सी, देखिए। एक तो थी हुन डायनेस्टी, ठीक है। दूसरी देखो, हुन तो हम जानते हैं, हुन जो है उनका काफ़ी ज़्यादा जो है आप कह सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा पावर जो है गुप्ता डायनेस्टी के बाद इस्टेब्लिश हो गया था, ठीक है। उसके अलावा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पुष्यभूतिस,
ठीक है, जिसे आप वर्धना डायनेस्टी भी कह सकते हैं, राइट। इसके अलावा मैत्रक है, मैत्रक, देन मुखारीज एंड गौड़ डायनेस्टी, ठीक है। ये वो 5 डायनेस्टी है जो गुप्ता एम्पायर के पतन के बाद या उनका जब ख़त्म होने लगा, उनकी फॉल शुरू होने लगा, उसके बाद ये 5 डायनेस्टी जो है एज इंडिपेंडेंट डायनेस्टी इन लोगों ने राइज करना शुरू करा था, ठीक है। तो ये पांचों नाम हमें कहाँ देखने को मिल रहे हैं, तो फर्स्ट ऑप्शन देख लेते हैं, हुंज, मुखारीज, मैत्रक, पुष्यभूति एंड गौड़। ऑप्शन नंबर 1 ही करेक्ट है, तो क्वेश्चन नंबर 18 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्लियर? Huns, Mukharis, Matraks, Pushyabhuti and God dynasty. Clear? Next question, that is question number 19. Which among the following dynasty was of Iranian origin? Right? तो इसमें से कौन सी डायनेस्टी है जिनका मूल जो है ईरान राजवंश से था, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा राजवंश ईरान मूल का था, राइट। तो इसका करेक्ट आंसर है मैत्रक डायनेस्टी। क्लियर? तो ये भी आप लोग याद रखना। ये जो मैत्रक डायनेस्टी है ये सौराष्ट्र रीजन में रूल कर रही थी, गुजरात के, एंड इनकी कैपिटल क्या थी, तो वल्लभी थी, ठीक है। ये पॉइंट भी आप लोग याद रखना। नाउ विच अमंग द फॉलोइंग रूलर दे इन्वेडेड मखारीज एंड किल्ड देयर रूलर ग्रहवर्मन एंड डिटेन्ड राजेश्री, ठीक है। सो मखारीज के एक रूलर थे जिनका नाम है ग्रहवर्मन, तो वो कौन से रूलर थे जिन्होंने ग्रहवर्मन की हत्या कर दी और राजश्री को क्या कर लिया, डिटेन कर लिया, ठीक है। निम्नलिखित में से किस शासक ने मखौरियों पर आक्रमण किया, ठीक है, और उनके शासक ग्रहवर्मन को मार डाला और राजश्री को क्या कर लिया, हिरासत में ले लिया, तो वो थे शशांक, ठीक है। करेक्ट आंसर हो जाएगा शशांक। अब यहाँ पर पॉइंट ये है, ये जो राजश्री थी ये थी हर्षवर्धन की सिस्टर, ठीक है। उस समय हर्षवर्धन सिर्फ 16 साल के थे, तब जो थ्रोन पे बैठे थे वो थे राज्यवर्धन, ठीक है। तो राज्यवर्धन जो है वो वर्धन डायनेस्टी को रूल कर रहे थे। जब उन्हें पता चला कि उनकी सिस्टर जो है उनको क्या कर लिया गया है, डिटेन कर लिया गया है बाय शशांक, तो राज्यवर्धन डिसाइडेड टू अटैक ऑन देम, ठीक है। तो जब राज्यवर्धन ने अटैक करने की सोची तब शशांक और देवगुप्त, ठीक है, इन दोनों ने मिलकर क्या कर दिया, राज्यवर्धन की हत्या कर दी, ठीक है। तो जब राज्यवर्धन की हत्या कर दी तब हर्षवर्धन को पूरी गद्दी संभालनी पड़ी, एंड तब ही वॉज ओनली 16 ईयर्स ऑफ एज, और उसके बाद ही डिसाइडेड कि उसे अपनी बहन को तो बचाना ही होगा, देयरफॉर उसने मिलकर दोनों पर अटैक करा, दोनों को डिफीट करा, एंड फाइनली जो है राजश्री को उनसे बचा लिया, एंड इस तरीके से हर्षवर्धन की स्टोरी शुरू होती है। क्लियर? तो क्वेश्चन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है शशांक। शशांक जो थे वो गौड़ डायनेस्टी के थे, ठीक है, और उन्होंने इन्वेट कहाँ पे करा था, तो मखौरीज पर इन्वेट करा था। किसकी मदद से करा था, देवगुप्त की मदद से करा था। देवगुप्त जो है कहाँ के थे, मालवा के थे। दोनों ने मिलकर ग्रहवर्मन को पहले मारा, राजश्री को डिटेन कर लिया, बाद में उन लोगों ने राज्यवर्धन को भी मार दिया जो कि हर्षवर्धन के बड़े भाई थे। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 21। द हाईएस्ट ऑफिशियल ऑफ द आर्मी ऑफ हर्षवर्धन वॉज कॉल्ड, ठीक है। हर्षवर्धन की सेना के जो सर्वोच्च अधिकारी हैं उन्हें क्या कहा जाता था, तो इसका करेक्ट आंसर है महाबल अधिकृत, ठीक है। महाबल अधिकृत जो है वो हर्षवर्धन की आर्मी के हाईएस्ट ऑफिसर थे, राइट, या ऑफिशियल थे। नेक्स्ट अगर चीज़ें देखें, जैसे कि दूसरे ऑप्शन की भी बात करें, जैसे कि बालधिकृत, ठीक है, तो ये हर्षवर्धन के जो कमांडर थे उन्हें कहा जाता था, ठीक है। अयुक्ताक जो है ऑर्डिनरी ऑफिसर्स को कहा जाता था, एंड दूत राजस्थरुया जो है वो फॉरेन मिनिस्टर्स को कहा जाता था, ठीक है, दूत राजस्थरुया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 22। द फाउंडर ऑफ वाकाटका डायनेस्टी वॉज, ठीक है, वाकाटका वंश के संस्थापक कौन थे, तो वाकाटका वंश के संस्थापक थे विंध्य शक्ति। इस पॉइंट को भी याद रखना, ठीक है। फाउंडर्स इंपॉर्टेंट है सभी डायनेस्टीज के, राइट। देखिए इसमें आप लोगों को सभी डायनेस्टीज के फाउंडर्स नहीं मिल रहे, सो मेक श्योर आप क्या करो कि इन सभी डायनेस्टीज के एटलीस्ट फाउंडर कौन थे, इंपॉर्टेंट रूलर्स कौन थे, एंड इनके अंतिम रूलर कौन थे, जो लास्ट में जो बचे वो, ठीक है, उन सभी को ना एक टेब्यूलर फॉर्म में बना के रखो, ताकि क्या होगी, चीज़ें आप लोगों के लिए ईजी हो जाएगी, राइट। क्योंकि फाउंडर एंड मेन इंपॉर्टेंट रूलर एंड जो लास्ट रूलर थे इनसे अक्सर क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं, ओके। So next question, that is question number 23. Now which Chalukya ruler moved their capital from Aihole to Badami या वतापी, ठीक है, वो कौन से चालुक्य रूलर थे जिन्होंने अपनी राजधानी को ऐहोल से बादामी या वातापी क्या कर दिया था, स्थानांतरित कर दिया था, तो वो थे पुलकेशिन I,
राइट। पुलकेशिन 1 ने अपनी कैपिटल को ट्रांसफर करा था, ये भी याद रखना है। पुलकेशिन 2 तो इंपॉर्टेंट है, किसको डिफीट करा था इन्होंने, हर्षवर्धन को डिफीट करा था, ठीक है। और ये इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिली, तो ऐहोल इंस्क्रिप्शन से मिली है, ठीक है, इस चीज़ को भी याद रखना। आगे बढ़ते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 24। मालती माधव एक संस्कृत प्ले है, इट इज रिटन बाय, राइट। मालती माधव एक संस्कृत नाटक है, ये किसके द्वारा लिखा गया है, अगेन एक इंपॉर्टेंट है, इसको लिखा है भवभूति ने, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 24 का करेक्ट आंसर हो जाएगा भवभूति, राइट। आगे बढ़ते हैं, दैट इज नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 25। हु अमंग द फॉलोइंग एस्टैब्लिश्ड अ किंगडम इन सौराष्ट्र, ठीक है। अभी हमने देखा कि सौराष्ट्र में कौन सी डायनेस्टी थी, तो सौराष्ट्र में थी मैत्रका डायनेस्टी, ठीक है। और इस मैत्रका डायनेस्टी के फाउंडर थे भत्रक, ठीक है। सो भतरका, ठीक है। तो भतरका जो है वॉज अ पर्सन जिन्होंने सौराष्ट्र में अपना किंगडम इस्टेब्लिश करा था, क्लियर। सो क्या था कि गुप्ता एम्पायर जो है पहले तो उनके अंडर था सारा, ठीक है। तो जब गुप्ता एम्पायर रूल करा था उस समय भतरका जो थे वो मिलिट्री गवर्नर थे सौराष्ट्र के, ठीक है। बट जैसे जैसे धीरे धीरे गुप्ता एम्पायर का क्या होने लगा, पतन होने लगा, तो ये जो डायनेस्टी थी जो कि एज एन इंडिपेंडेंट डायनेस्टी क्या हुई, राइज करी, एंड उसने अपनी डायनेस्टी का नाम क्या रखा था, तो मैत्रका डायनेस्टी रखा था। एंड फाउंडर कौन थे, भतरका, जो कि क्या थे, गुप्ता एम्पायर में मिलिट्री गवर्नर थे सौराष्ट्र के, ठीक है। तो ये छोटी मोटी चीज़ें जो आप लोग याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि लास्ट क्वेश्चन है, दैट इज क्वेश्चन ऑफ द डे। सो हु सेंट ह्यूनसांग एज एन एनवॉय टू हर्षास कोर्ट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, राइट। सो ह्यूनसांग को हर्ष के दरबार में दूत के रूप में किसने भेजा था, राइट। इसका करेक्ट आंसर आप लोग लिखेंगे कमेंट सेक्शन में। मेक श्योर इससे रिलेटेड दूसरी बातें भी आप लोग लिखें, जैसे कि उनकी बुक के नाम या दूसरी कोई भी एडिशनल अगर इन्फॉर्मेशन आप लोगों को पता है तो वो भी इनके साथ लिख दीजिए। तो उससे क्या होगा, आप लोगों की नॉलेज जो है और बढ़ेगी, ठीक है। अगर आप खुद नहीं लिख पाए तो किसी और ने लिख दिया होगा कमेंट सेक्शन में, तो उससे आप लोगों को वो इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो ये चीज़ें करते रहा करें, ठीक है। सो आई होप यहाँ तक चीज़ें समझ में आई होगी, कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है। आज का लेक्चर हम लोग यहीं खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।